क्लास 9th आप सभी का सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है और इस समय पे हर एक स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पढ़ना कैसे है, आखिर किस किताबों को फॉलो करना है। क्या एनसीईआरटी से काम चल जाएगा या फिर एनसीईआरटी के अलावा कोई ऐसी रेफरेंस बुक है जिस बुक की मदद से हमें थ्योरी भी समझ में आ जाए और हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्लास 9th में पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि तुम्हें अपनी क्लास 9th के अंदर जरूर लेनी है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। क्लास 9th के ना कुछ स्टूडेंट्स या फिर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स ना मैं लिख कर लेकर आया हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स ना तुम भी फेस कर रहे होगे, मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक, नो फिक्स्ड रिसोर्स। यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना कि वो एक रिसोर्स को फॉलो नहीं करते। यानी वो क्या करते हैं कि कभी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर जब एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वो सोचते हैं क्या कोई एक्स्ट्रा बुक ली जा सकती है, तो वो अपने दोस्तों से पूछते हैं। उनके एक दोस्त ने एक किताब ले रखी होती है, दूसरे ने दूसरी किताब, तो वो सारी बुक्स को ले लेते हैं और पढ़ते एक से भी नहीं है। तुम भी इस प्रॉब्लम को फेस तो जरूर कर रहे होगे। दूसरी प्रॉब्लम, नो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्पेशली साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर तुम एकदम ये जो नया सिलेबस आया ना इसको थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि नए सिलेबस के अंदर थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्वेश्चंस। यानी सही प्रकार के अगर तुम सवाल लगाते हो, हाई लेवल के क्वेश्चंस की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, तभी तुम क्लास 9 के अंदर अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। अगली प्रॉब्लम, एनसीईआरटी पे फोकस ना करना, नो फोकस ऑन एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को तो ऐसे समझते हैं कि एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है, लेकिन आज इसकी रियलिटी में बताता हूं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, नो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। यानी सिर्फ रटते रहते हैं, मैथ्स को भी बैठ के रट रहे हैं, है ना। रटने से कोई काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, हाँ भैया सारी प्रॉब्लम्स हम भी फेस करते हैं, सोल्यूशन क्या है? तो देखो सोल्यूशन है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है और सिर्फ आपको बस वो बुक्स लेनी है। उसके अलावा आपको कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर मत भागो, है ना। तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा है ये बुक ले ले, दूसरा दोस्त बोल रहा है वो बुक ले लो, मत करो ये काम। जितनी बुक्स आज मैं बता रहा हूं उनको अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बस उतना करना है, करोगे, बात मानोगे मेरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, न्यू एनसीईआरटी। सारी नई एनसीईआरटी अब आपको, अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जा सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपके आसपास में अगर कोई स्टोर है वहां पे मिल जाएगी, वरना अमेजोन पे ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं, आई होप अभी तक तुमने मंगवा ली होंगी, नहीं मंगवाई है तो प्लीज मंगवा लो, क्योंकि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भैया। पर एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं साइंस की बात करूं, एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के बाद के, वो भी आपको करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो साइंस की बात हुई, एसएसटी की बात हुई, मैथ्स के तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो तुम्हें पता ही है ना। तो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन वो आपको करने ही करने हैं, और एनसीईआरटी पढ़नी भी है ना। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एक मैं आपको फ्लो बता रहा हूं कि तुम्हें पढ़ना कैसे। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। हाँ, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी में मेनली क्वेश्चंस होते हैं, तो बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी तो कुछ होती नहीं है मैथ की एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस बुक, हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक तुम ले सकते हो। क्यों लेनी जरूरी है? क्योंकि रेफरेंस बुक से क्या होता है ना, तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। देखो एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, बट तुम्हारे स्कूल के जो पेपर होते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी कैसे प्रैक्टिस करोगे? उनकी प्रैक्टिस करोगे एक एक्स्ट्रा बुक से। हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक एक्स्ट्रा बुक तुम्हें लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, अभी मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अगली चीज, जब ये दोनों चीजें हो जाएं, फिर आपको रिवीजन करना होता है, और रिवीजन के साथ साथ जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उनको स्किप मत करना, वो आपको देने ही पड़ेंगे, उनसे आपकी प्रैक्टिस होती है।
अब तुम बोलोगे भैया एनसीईआरटी आपने तो बोल दिया पढ़ लो, बट आपको पता है जो एसएसटी की एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी है, इतनी बोरिंग है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग है, बट ना एनसीईआरटी रीड करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं तुम्हें समझा भी देता हूं। तो आ जाओ देखते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। थोड़ा सा जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी साइंस की नई एनसीईआरटी है, इसको अब आप कैसे पढ़ोगे। तो देखो पहली चीज तो ना एनसीईआरटी को गंदा करने से डरो मत। बच्चों को क्या लगता है एनसीईआरटी पे अगर कुछ लिख दिया तो एनसीईआरटी गंदी हो जाएगी। अरे डर क्यों रहे हो यार, बेचनी थोड़ी ना एनसीईआरटी, अपने पास ही रहेगी या अपने जूनियर्स को दे देना बाद में। बट एनसीईआरटी को गंदी करो, कैसे गंदी करोगे देखो आओ। पहली चीज, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर अंडरलाइन करो, ठीक है। जैसे एक लाइन मुझे लगा कि द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले तो उसको अंडरलाइन करो। सेकंड टिप, ये एक टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है। जितने भी टॉपिक है ना उन टॉपिक के ऊपर खुद से आपको 3 सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल क्या है? वो 3 सवाल है WH। ये क्या है? पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का मतलब है व्हाई और तीसरे का मतलब है हाउ। यानी एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, तो पहले तुम खुद से पूछो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और उसका आंसर यहां पर लिख दो, है ना, उसका आंसर यहीं लिख दो। फिर पूछो व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, उसका आंसर भी यहां लिख दो, ठीक है। पेंसिल से लिख दो, पेन से लिख दो। और एच का मतलब होता है हाउ, यानी सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, तो उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर तुम लिख दो, है ना। अभी भैया क्यों लिखवा रहे हो, एनसीईआरटी हमारी इतनी गंदी हो जाएगी। मैंने कहा देख, इसका पता है इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब तुम रिवाइज कर रहे होगे ना तो तुम्हें वापस से ये बोरिंग एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, फिर वापस से जब हमें रिवीजन करना होगा तो हम सिर्फ इन पॉइंटर्स को पढ़ लेंगे जो कि हमने ऊपर लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंटर्स को पढ़ लेते हो तो होगा क्या कि आपको बार बार ये बोरिंग एनसीईआरटी पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा। पॉइंटर्स पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे पढ़ते हैं साइंस और एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़ने का, यही तरीका है, वन एंड ओनली। वरना कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ती नींद आएगी, ठीक है। तो एक बार पढ़ना है, डेडिकेशन से पढ़ना है।